जमींदारी के दिनों की एक काश्तकार किसान हरीश की कहानी है। ग्रामीण क्षेत्रों में धनवान ही प्रभावशाली होता है। हरीश के पिता रामू की आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी। उनकी 5 बीघा जमीन कुएं के निकट खाद पांच से लदी हुई मेड़ बांध से ठीक थी। उनमें तीन तीन फसलें पैदा होती थी। समय बदलता है। रामू बीमार पड़ गया। 5 महीने कष्ट भोगने के बाद ठीक होली के दिन उसकी मृत्यु हो गई। हरीश ने बड़ी धूमधाम से पिता की अंतिम क्रिया कराई। रामू की मृत्यु कुछ समय बीता कि कुछ दिनों के बाद जमींदार ने हरीश को बुलाकर कहा, तुम नजराना देकर जमीन अपने पास रखो, हम लगान नहीं बढ़ाएंगे। वैसे तुम्हारी जमीन लेने के लिए गांव के कई लोग दूना नजराना और लगान देने के लिए तैयार हैं। नजराना 100 रुपये से कम न होगा। हरीश उदास और निराश होकर घर लौट आया। वह सभी विकल्पों पर सोचता रहा किंतु 100 रुपये की व्यवस्था करना असंभव हो गया। कि भगवान अपने जमींदार को देने के लिए 100 रुपये कहाँ से लाऊं? तब जो होना था वही हुआ। गांव के जमींदार ने उसकी जमीन अपने नाम करा लिया। उस दिन घर में चूल्हा नहीं जला। ऐसा लगा कि उसका बाप आज ही मरा। वह अब तक गृहस्थ था, समाज में मान था, उसकी मर्यादा थी। अब उसे मजदूरी करनी पड़ेगी। कुछ ही दिनों में उसके बैल भी बिक गए जिनकी चिंता उसे अपने से अधिक थी। बैलों के चले जाने के बाद वह अंदर से टूट गया। रात को हरीश ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पर पड़ा रहा। सुबह उसकी पत्नी ने उसे चारों तरफ ढूंढा किंतु वह कहीं नहीं मिला। चारों ओर खोज होने लगी, पर हरीश का पता नहीं चला। हरीश को गायब हुए 6 महीने बीत गए। एक दिन सुबह उसकी पत्नी ने देखा कि हरीश बैलों के नांद के पास सिर झुकाए खड़ा है। उसकी पत्नी उसकी तरफ बढ़ी तो हरीश पीछे हटता हुआ गायब हो गया। इसी तरह एक दिन सुबह अंधेरे कालिकादीन हल बैलों को लिए खेत पर पहुंचा और बैलों को हल में लगा रहा था कि देखा कि हरीश खेत की मेड़ पर खड़ा है। वह उससे बात करने आगे बढ़ा। हरीश पीछे हटने लगा और पीछ वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिकादीन हल बैल छोड़ चीखकर गांव में भागा। सारे गांव में शोर मच गया। कालिका को हरीश वाले खेतों में जाने की हिम्मत न पड़ी। कालिकादीन ने हरीश के खेतों से इस्तीफा दे दिया क्योंकि हरीश अपने खेतों के चारों ओर मंडराया करता था। अंधेरा होते ही वह खेत के मेड़ पर आकर बैठ जाता है। कभी कभी रात में उसके रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। वह किसी से न बोलता है और न किसी को छेड़ता है। जमींदार बहुत चाहते हैं कि कोई इन खेतों को ले ले किंतु लोग, अरे किशन भाई, तुम हरीश वाला खेत बोलो। अरे बाप रे, ना ना, मैं ना बोलूं, किसी और को दे दो। नाम लेने से ही डरने लगते हैं। हरीश ने खेतों के लिए आत्म बलिदान दे दिया था।